Hello dear student, today we will study personal pronoun in detail. आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का डिटेल पढ़ेंगे। इसके तीन चेहरे होते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड पॉजिटिव फॉर्म। यू कैन सी हियर सब्जेक्टिव फॉर्म में आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही, शी, दे, इट और जितने भी नाउन हैं सब थर्ड पर्सन में आते हैं। जो बोलेगा, जो बात करेगा वो फर्स्ट पर्सन है। तो इंसान जब भी बात करता है आई एंड वी, मैं और हम कह के। जब आप किसी से बात करते हैं जो सुनने का काम करता है, उससे हम बार बार आप या तुम बोलते हैं, जिसे हम सेकंड पर्सन और इंग्लिश में यू। और जिससे हम बात ना करें लेकिन जिसके बारे में बात करें वो थर्ड पर्सन है, ही, शी, दे, इट। आज हम लोग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म का डिटेल पढ़ेंगे और पॉजिटिव फॉर्म का डिटेल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपके मन में ये आ सकता है कि आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट का यूज करने तो हमें आता है, आप नया क्या करेंगे? तो नया ये होगा कि आज हम ये सीखेंगे कि कैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जब एक सब्जेक्ट बन के साथ आते हैं तो उनका सीक्वेंस सेट करें, उनकी पोजीशन कैसे सेट करें। आज ये नया है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर एक साथ सब्जेक्ट के शक्ल में आ रहे हैं तो उनके पोजीशन का सीक्वेंस कैसे सेट किया जाए। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। ऐसा प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करके नाउन का काम करे वो पर्सनल प्रोनाउन है। आप कहेंगे इसका नाम पर्सनल प्रोनाउन क्यों रखा आपने? क्योंकि पर्सनली ये नाउन को रिप्लेस करता है। तो फिर सवाल उठेगा आप कि नाउन को रिप्लेस करता ही क्यों है? ऐसे पूरा सीधे के सीधे नाउन लिख दिया जाए तो क्या आप अगर अपने घर में एंट्री मारें और आपका नाम राम है तो आप बोलेंगे राम आ गया है या राम को भूख लगी है? आप जब भी बोलेंगे मैं आ गया हूं, मुझे भूख लगी है। तो कन्वर्सेशन के लिए हर हालत में नाउन का हटाना ज़रूरी है। उस वक्त जब नाउन हटेगा तो क्या वहाँ क्या लगेगा? जब फर्स्ट पर्सन के तौर पे आप प्रैक्टिस में हैं तो आई एंड वी होंगे, जब आप सेकंड पर्सन बनेंगे तो यू हो जाएंगे और जब आप थर्ड पर्सन बनेंगे ही, शी, दे, इट में चले जाएंगे। और पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव चेहरा आई का मी, देन वी अस, यू ही हिम, शी हर, दे देम, इट इट। और पर्सनल प्रोनाउन का पॉजेसिव फॉर्म दो होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पॉजेसिव फॉर्म फर्स्ट के बाद नाउन का आना कंपलसरी है। माय ब्रदर, योर ब्रदर, ऐसे मतलब पॉजेसिव फॉर्म फर्स्ट के बाद नाउन का आना कंपलसरी है। इनका डिटेल मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा आगे। और पॉजेसिव फॉर्म सेकंड के बाद नाउन नहीं आता है। बट फोकस करना है कहाँ अभी? सब्जेक्टिव फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन और ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट। ये कंस्ट्रक्शन हर बार मैं और कई बार दे चुका हूँ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ड, ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट जो काम करे या जो वर्ब को हैंडल करे वो सब्जेक्ट है, जिसको ढूंढना बहुत आसान है। कौन या किसने लगाइए, सेंटेंस का सब्जेक्ट सामने आ जाएगा। इंग्लिश में हु लगाएं। ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर सब्जेक्ट काम करे, व्हाट और हुम लगाने से ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या खा रहे हो? आम। ये आम क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ा रहे हैं? राम को। राम क्या बन जाएंगे? ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को पूरा करने में कभी कभी ज़रूरत होती है, इनकम्प्लीट सा दिखता है और वो उसे हम उसको पूरा करने वाला कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। और इसे ढूंढना आसान है, व्हेन, वेयर, हाउ लगाइए, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। मैं तो उसे डांट रहा था, आई वॉज जस्ट चाइडिंग हिम। आई सब्जेक्ट है, कौन डांट रहा था? मैं। किसे डांट रहे थे? उसे। आई वॉज जस्ट चाइडिंग हिम, आई सब्जेक्टिव फॉर्म है एंड हिम, ही का ऑब्जेक्ट है, मीन्स ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है।
आपने मुझे बर्बाद कर दिया, यू स्पॉइल्ड मी। यू सब्जेक्ट है एंड मी आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। हम उन्हें मना नहीं कर सकते, वी कांट रिफ्यूज देम। वी सब्जेक्टिव फॉर्म है एंड देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब तक उसने मुझे सूचित नहीं किया, सो फॉर शी डिडंट इन्फॉर्म मी। यू कैन सी हियर अंडरलाइन है, शी सब्जेक्ट मी ऑब्जेक्ट। उसमें अनुभव की कमी है, दे लैक एक्सपीरियंस। उनमें अनुभव की कमी है, दे लैक एक्सपीरियंस। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है, दे लैक एक्सपीरियंस। देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट। इट यहां सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। वह भाव खा रहा है, ही इज फ्लॉन्टिंग। ही इज फ्लॉन्टिंग, ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। उसमें बड़े नखरे हैं। अगर अदा के सेंस में है तो मैनरिज्म, और अगर चिड़चिड़ाहट, गुस्से वाला है, मतलब बार बार रो रो करके अपना डिमांड कोई पूरा कर रहा है, खासकर बच्चों के लिए यूज होता है, तो टेंट्रम्स। शी हैज प्लेंटी मैनरिज्म्स या टेंट्रम्स, बट टेंट्रम्स बेबी के लिए यूज होता है। तुम हमें धोखा दे सकते हो, यू कैन ब्लफ अस। यहां देखिए सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। यू सब्जेक्ट, अस ऑब्जेक्ट है, और ये वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तुम हो, इट्स यू। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसके लिए हम खास कर बोल रहे थे कि अगर पर्सनल प्रोनाउन, ढेर सारे पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आ जाएं और वो सब्जेक्ट का काम कर रहे हो, तो if two or more than two personal pronouns come together as subject, then their positions are, कैसे सेट होगा? You can see here, अगर आप गुड मूड में हैं तो, और सेकंड थर्ड 231/23 अब /31/21, इसका मतलब क्या है? 231 सेकेंड थर्ड फर्स्ट पर्सन, 23rd सेकेंड थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, 31 थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, 21 सेकेंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, और उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन अगर आप बैड मूड में हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट पर्सन, देन सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। अगर दो लोग हैं तो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, अगर सेकेंड एंड थर्ड हैं तो सेकेंड देन थर्ड पर्सन, अगर फर्स्ट और थर्ड हैं तो फर्स्ट देन थर्ड। यू कैन सी हियर अगेन, गुड मूड के लिए 231 मीन्स सेकेंड थर्ड फर्स्ट पर्सन, 23rd का मतलब सेकेंड थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, एंड 31 का मतलब थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, एंड 21 का मतलब सेकेंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। और याद रखिए ये कॉम्बिनेशन प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब भी हो जाएगा प्लूरल। अगर यही बैड मूड, बैड मूड का मतलब एंगर या रिग्रेट या रिवेंज के मूड में है, या रिग्रेट के मूड में है, या एंगर में है, मतलब एक्साइटमेंट में है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में है, चाहे जिस भी कंडीशन की वजह से हैं, उस वक्त आप फर्स्ट सेकंड थर्ड का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर फर्स्ट सेकंड का कॉम्बिनेशन होगा, या सेकंड थर्ड का कॉम्बिनेशन होगा, या फर्स्ट थर्ड का कॉम्बिनेशन होगा। और हमने ऑलरेडी यहाँ लिखा है फर्स्ट स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन, जिसके अंदर आई एंड वी आते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं आई के नीचे अंडरलाइन है, कभी भी वी नहीं हो सकता। फर्स्ट पर्सन में हमेशा कौन होगा? आई। वी क्यों नहीं होगा? अभी बताते हैं। सेकेंड स्टैंड्स फॉर सेकेंड पर्सन, यू, एंड थर्ड स्टैंड्स फॉर थर्ड पर्सन, ही, शी, दे, इट। यू कैन सी हियर, यू, ही एंड आई हैव टू स्टे हियर टुनाइट। आपको, उसे और मुझे आज की रात यहां ठहरना है। आप देख सकते हैं आपको, उसे और मुझे, ये कॉम्बिनेशन आप खराब नहीं कर सकते हैं, इसी में रहेगा। एक देख सकते हैं सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट, सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट 2 3 1, सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट। आप, वो और मैं, मतलब आपको, उसे और मुझे आज रात यहीं ठहरना है।
You, he and I have to stay here tonight. You and I are fast friends. आप और मैं अच्छे दोस्त हैं. यू एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स. यहां देखिए कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज हुआ है. आई, यू एंड ही, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ये फॉर बैड मूड. अगर आप बैड मूड का मतलब एक्साइटमेंट में हैं, आप गुस्से में हैं, आप रेगरेट में हैं, आप एक्साइटमेंट में हैं, जिस भी कंडीशन में आप देख सकते हैं, बट एक्साइटमेंट में हैं, तो आई, यू एंड ही, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन. आई, यू एंड ही आर गिल्टी. मैं, आप और वो गुनहगार हैं. यू, राम एंड आई हैव ट्राइड आवर बेस्ट. यहां देखिएगा गौर से, अभी हमने आपसे क्या कहा, वी नहीं रहेगा. फर्स्ट पर्सन में जब भी आएगा आई होगा. क्यों? यहां रीजन मैं आपको दे रहा हूं. यू, राम एंड आई, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट हैव ट्राइड आवर बेस्ट. आपने यहां आर क्यों लगाया? इसके पीछे रीजन ये है, जब भी थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन आपस में मिलें, या सेकेंड एंड फर्स्ट पर्सन मिलें, या सेकेंड, थर्ड या फर्स्ट पर्सन मिलें, हमेशा वो फर्स्ट पर्सन बनेंगे और फर्स्ट पर्सन में वी होगा. यही सबसे खास रूल है. और अगर आप सेकेंड एंड थर्ड पर्सन का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, उसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो हमेशा वो यू बनेगा, सेकेंड पर्सन बनेगा. इसीलिए यू, राम एंड आई में फर्स्ट पर्सन है, ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलकर के वी होता है. सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट मिलकर के क्या हो रहा है? फर्स्ट पर्सन में वी. इसीलिए यहां पर आर आया है. यू, राम एंड आई हैव ट्राइड आवर बेस्ट. तुमने, राम ने और मैंने, हम लोगों ने अच्छी कोशिश की. मतलब उस सेंस में, यू, राम एंड आई हैव ट्राइड आवर बेस्ट. नेक्स्ट वन, यू एंड ही, ये मिलकर के सेकेंड एंड थर्ड मिलकर के सेकेंड पर्सन यू बन रहे हैं. यू एंड ही डिडंट डू योर ड्यूटीज वेल. तुमने और उसने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया अच्छी तरीके से. तो यू एंड ही मिलकर के सेकेंड पर्सन यू बनता है. और डेफिनेटली यू का पॉजेसिव फॉर्म योर होगा, जैसे वी का पॉजेसिव फॉर्म आर हो रहा था. सो गाइज, आज हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे खास रूल आज यही था कि अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या सेकंड, थर्ड, फर्स्ट पर्सन एक साथ सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो, तो उनका पोजीशन सीक्वेंस कैसे होगा. गुड मूड के लिए सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, या सेकंड, थर्ड पर्सन, या थर्ड, फर्स्ट पर्सन, या सेकंड, फर्स्ट पर्सन. और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और वर्ब जो होगा या हेल्पिंग वर्ब जो होंगे प्लूरल में आएंगे. अगर बैड मूड में है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन का कॉम्बिनेशन, पहले फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड, या फिर अगर दो हैं, फर्स्ट सेकंड है तो फर्स्ट सेकंड होगा. अगर सेकंड एंड थर्ड पर्सन है तो सेकंड पहले देन थर्ड. अगर फर्स्ट और थर्ड है तो पहले फर्स्ट देन थर्ड पर्सन. और एक और खास चीज कि अगर आप थर्ड और फर्स्ट पर्सन का कॉम्बिनेशन है, या सेकंड एंड फर्स्ट पर्सन का कॉम्बिनेशन है, या सेकंड एंड थर्ड या फर्स्ट पर्सन का कॉम्बिनेशन है, तो मिल करके वो फर्स्ट पर्सन बनते हैं, जिसे हम वी कंसीडर करेंगे, आई नहीं. और इसी तरीके से सेकंड एंड थर्ड पर्सन का जो कॉम्बिनेशन मिलता है तो हमेशा यू बनता है. ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच.